हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। मैं आकांक्षा चौहान और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए डेली इन्फॉर्मेशन वीडियो। एक आईएएस की नौकरी एक नौकरी से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने का मौका मिलता है। एक आईएएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर बनने के बाद बहुत सी पावर्स मिलती हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और यही रीज़न है कि एक आईएएस ऑफिसर की जो जॉब है वो भारत में सबसे फेमस जॉब है। और हर साल बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए मेहनत करते हैं, इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं और बहुत से स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को यानी कि यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर भी करते हैं। यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा आता है आपका इंटरव्यू राउंड। लास्ट में जो ये इंटरव्यू राउंड आता है, यहाँ पर बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। कई बार आप ऐसा देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन अपने स्कूल के समय से ही शुरू कर देते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं, कहीं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं और कुछ ग्रेजुएशन के बीच बीच में अपनी जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आईएएस की प्रिपरेशन भी मोस्टली बच्चे करते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट का जो आपको रेशो मिलेगा वो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही आपको ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी एडमिशन्स होंगे वो आपको इन्हीं स्टूडेंट्स के नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो आज बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन में एंटर नहीं किया है, ये कुछ महीनों में ग्रेजुएशन में जो है एंटर होने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें जो है आईएएस के प्रिपरेशन करनी है तो ग्रेजुएशन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम उनको लेनी चाहिए जो उनके लिए आईएएस के प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए आज की मेरी ये वीडियो रहेगी जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और जो ज़्यादातर देखा गया है तो उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा प्रिपरेशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल में। पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बीए के अंदर लेना इसलिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है और साथ ही ऑप्शनल में भी आपको हिस्ट्री की चॉइस मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर सब्जेक्ट है जो आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल में चूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको हिस्ट्री में काफ़ी नॉलेज होगी जो आपको ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शनल में हेल्प करेगी, आपको ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है पॉलिटिकल साइंस। सेम चीज़ हिस्ट्री वाले पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है, उसमें भी यही होता है कि आप अगर लेते हो तो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, ऑप्शनल में भी आपके पास पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करने का जो है ऑप्शन रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें आपको पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से भारत में चलता आया है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे ये फॉर्म हुआ है, वो आपको पता लगेगा जो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में नहीं, बल्कि ट्रेनिंग में और साथ ही उसके बाद जॉब में भी ऑटोमेटिकली आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो ये सब्जेक्ट बहुत आपको जो है इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग। प्रेजेंट सिचुएशन में हम इजीली ये देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स का जो सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने में वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इंजीनियरिंग को एज अ ऑप्शनल चूज़ करेंगे तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल जो चूज़ स्टूडेंट्स करते हैं वो बाकी ऑप्शनल के स्टूडेंट से कम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप फिर भी इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में तो आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि बहुत से टॉपर्स, बहुत से जो अच्छे टॉप 10 टॉप 15 है वो आपको इंजीनियरिंग फील्ड से ही स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनकी ग्रेजुएशन लेवल में इंजीनियरिंग रही है। तो ये आपको इंजीनियरिंग के बारे में देखने को मिलेगा, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बढ़िया फील्ड है। इससे आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी खुल जाते हैं क्योंकि बेसिकली होता ही है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा सब्जेक्ट लेने से आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है,
बाकी बच्चों के मुकाबले। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, इंजीनियरिंग में आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से यहाँ से आ जाता है, आप सीख जाते हो। और फिर आपको पता ही है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद कुछ ऐसे डिग्रीज़ है जैसे कि बीए हो गया और बीएससी हो गया, जो मैंने आपको बताया ना हिस्ट्री पॉलिटिकल, जैसे बीए के अंदर आता है बीए, बीएससी, बीकॉम। बीए, बीएससी, बीकॉम भी आप ग्रेजुएशन लेवल में ले सकते हो। आपका अगर आपका ऑटोमेटिकली एम यूपीएससी क्लियर करना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो बीए, बीएससी, बीकॉम बहुत ही बढ़िया है। ओपन से भी आप कर सकते हो या किसी छोटे मोटे कॉलेज से भी आप ये कर सकते हो, तो ये भी बेस्ट आपके लिए रहेगा, आपको ज़्यादा तैयारी का यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशनल ज़रूर लगी होगी। बाकी बच्चों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़, अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।